श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे राम वही विधि रहिए। ये अखबार की एक आज भूमिका मेरे पास इस वक्त जो इसके संबंध में लिखा हुआ कटिंग है वो मिल नहीं पाई, वो क्योंकि बहुत पहले से लिखे हुए हैं। तो आज भी एक पेपर में निकला हुआ कि 2024 के जश्न के लिए आया है ये 2024, तो भूलोगे तो नहीं, इस पर एक तरह का प्रश्न है, भूलोगे नहीं ये प्रश्न है। हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं और बहुत ही संक्षिप्त में आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हमें आप बातचीत करने का अवसर प्रदान करें। जय श्री राम। आज वर्ष 2023 का समापन दिवस है। पूरे 365 दिन हम लोगों ने इस वर्ष को मनाया क्या, झेला या यूँ के लिए इसका उपयोग किया, किसी मामले में दुरुपयोग भी किया और अपने मतलब की बात की। कहीं पर अपना मतलब हल हुआ, कहीं पर मतलब अपना हल नहीं हुआ। तरह तरह की समस्याओं से भी जूझे और समस्याओं का हल भी निकाला, और निकालने के बाद हम लोग पूरे वर्ष के आज अंतिम दिन पे खड़े हैं। कहने के लिए ये वर्ष जो है, ये वर्ष क्या, अभी तक जितने वर्ष आए हैं हम लोग तो अपनी उम्र के हिसाब से जिस तरह देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उस हिसाब से एक ये भी है, एक अंक मान लिए कि एक युग में एक अंक जुड़ गया और एक अंक घट गया। तो एक तरफ बढ़ना एक तरफ घटना, ये एक समय की प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी। वास्तव में ये विदाई का जो वर्ष की जो विदाई होती है वो कोई रोने गाने का विषय नहीं है। उसमें कोई धूम धड़ाक की ज़रूरत नहीं है, कोई उत्साह की ज़रूरत नहीं है, कोई उत्सव की ज़रूरत नहीं है, कोई पटाखे टाखे की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की कोई उमंग तरंग की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रकार का एक तो काल चक्र है जो आएगा और आपके बाद आप रहें चाहे न रहें, चलता रहेगा। तो समय की गति को तो हमें पहचानना है और वो समय की गति के साथ अपने आप को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। कल हम आपको नए वर्ष के उपलक्ष्य में बहुत कुछ बातें बताएंगे। आज मैं सिर्फ इतने आपसे कहना चाहता हूँ जो मेरे दिल में है, जिसे मैं पूरी तरह से नहीं कह पाया था, और आज मुझे समय बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। मैं यकीन मानिए कि मैं बहुत ज़्यादा क्षमा चाहता हूँ आपसे कि समय क्यों नहीं मिला। बहुत सी बातें जो छूट गई थी काम करने के लिए वो भी किया, अभी तक काम नहीं कर पाए। लेकिन चलिए खैर, हम आपसे 10 मिनट बातचीत करते हैं। केवल वास्तव में यह है कि हमारे लिए ये दिन जो आया है, ये इस दिन में चिंतन करने का विषय है, आत्म अवलोकन करने का विषय है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन का विषय है, अपने आप को समझने का विषय है। साथ साथ ये है कि आपने दूसरों के संपर्क में आकर या दूसरे आपके संपर्क में आकर उन लोगों ने आपके साथ क्या किया, आपने उनके साथ क्या किया, क्योंकि ये करा धरा सब यहीं रहेगा और यहीं से आपकी पूरी खातिरदारी होगी। कोई आदमी बच नहीं सकता, कोई आँखों में धूल झोंक सकता है, हमारे आपके आँखों में धूल, भौतिक जगत में भौतिक आँखों में धूल झोंका जा सकता है, लेकिन जो हमारा ईश्वर है, जो सबके मन में बैठा हुआ, सबके दिल में बैठा हुआ, वो हर नाम से बैठा हुआ, हर रूप में बैठा हुआ, तो वो रूप जैसे होता कि नाना भांति राम अवतारा, तो यकीन मानिए कि आप भी राम के अवतार हैं, हम भी राम के अवतार हैं। तो अवतार दोनों हैं। एक अवतार का राम जो है दुखी है, दूसरे राम का अवतार जो है सुखी है। एक राम जो है दूसरे को लथाड़ रहा, दूसरा राम मार खा रहा, और तीसरा राम जो है हंसी उड़ा रहा। तीसरे राम के अंदर ये इस बात की संवेदना नहीं है, दूसरा चौथा पांचवा राम जो है वो संवेदन शून्य है, संवेदनशील है, संवेदनहीन है। तरह तरह की सभी बातें सब देखने को मिलती है। यही बात कहा गया कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा। इसलिए कहा जा सकता है युगों युगों से जितने भी हम लोग सब बने हैं, जब भगवान कहते हैं गीता में कि भाई कोई भी चर इस धरती पर नहीं है जो मुझसे अलग हो, रहित हो, सबको मैंने पैदा किया, सब मेरे हैं, सब हमारे हैं। तो मैं गीता की बात यहाँ पर अब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे आपके सामने जो विषय है वो सिर्फ इतना है कि हमने कल तक क्या किया और जो किया है वो कितना हितकारी था, कितना अहितकारी था,
और ध्यान रखिएगा कि जितने अभी जो समय आया प्रारंभिक जो जनवरी का था, फरवरी का था, मार्च में था, बहुत ही क्या होता है, हर वर्ष तीन तीन तरह की ऋतुएँ आती हैं, तीनों ऋतुओं का प्रकोप भी पड़ता है। बहुत सारे लोग प्राकृतिक प्रकोप से मर जाते हैं, कुछ आपदा विपदा से मर जाते हैं, कुछ तरह को अभी बाढ़ आई थी, बहुत ज़बरदस्त जो जल वृष्टि हुई, उसमें एक से एक उखंड भूखंड सब बह गए, तमाम जल जलाजल हो गया उत्तराखंड में। और बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी आई जिनका मुकाबला करने में लोग हार गए। बहुत सी लोगों ने सहायता की, बहुत से लोगों ने अमानवीय सहायता की। ये भी मैं बता दूं आपको, तरह तरह की बातें सामने मिली कि जो पकड़ में आ गया, अगर वो अधमरा है तो उसके जेब भी खाली कर लिया और सीधे चलते बने। ऐसी भी ईमानदारी देखने को मिलती है। हम तो अखबार की सुर्खियों में पढ़ते हैं और बहुत से लोग जानते भी हैं कि जो लोग देखते रहते हैं कि कौन किसकी कितना किस स्थिति में है, उसे कितना हड़पा जा सकता है, उसे कितना पददलित किया जा सकता है। ये आदि 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 बातें लोगों के मन में भरी हुई हैं। तो हमारा सिर्फ कहने का उद्देश्य यह है कि चिंतन का विषय है। ये वर्ष हर बार आएगा, 24 से 25, 25 से 26, 26 से 27, और ये करते करते एक बार 100 तक चला जाएगा। मतलब हम 22वीं सदी पर बीत जाएंगे। अभी तो किसी सदी का ही ये 23 वर्ष गुजर गए हैं, अब ये 22 पूरा ख़त्म होगा, सब कुछ होगा। हम लोग इतने बीच में बहुत बार आएंगे जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि समय कभी किसी का हुआ नहीं, समय कभी किसी का नहीं हुआ। हमने एक बार बताया था किसी को कि समय की तरफ अगर आप घड़ी की तरफ देखें, जो घड़ी जो होती है उसका नाम वॉच है। हम लोगों को वॉचमैन बनना है। वॉचमैन कोई ड्यूटी नहीं है, वॉचमैन कोई वो कहना चाहिए डिजिग्नेशन नहीं है, पद नाम नहीं है। वॉचमैन बनना है, अर्थात घड़ी की तरफ देखिए। घड़ी की 3 सुइयाँ हैं और 3 सुइयों में एक 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 जो है वो क्या सेकंड नापती है, दूसरी जो है वो मिनट नापती है, और तीसरी जो है घंटा नापती है। जो घंटा नापने वाली सुई है वो छोटी है, जो सेकंड नापने वाली है बड़ी है, और उससे भी बड़ी जो है मेरे ख्याल से वो मिनट नापती है। तो ये मिनट नापते समय पहले ज़माने में जो हमारे यहाँ आते, अभी भी घड़ियाँ आती हैं, तो उन घड़ियों के साथ जो वो पेंडुलम, लोलक हिंदी में कहते हैं, जो चलता रहता, वो बोलता है टक 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 टक। अर्थात अगर इसको हिंदी में रूपांतर करके देखा जाए तो ताकिए 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 ताकिए, मतलब देखो देखो देखो। क्या चीज़ देखो? हम जा रहे हैं, अब हम लौट कर नहीं आएंगे। सेकंड वाइज हर सेकंड जा रहा है, ताकते रहिए। हर सेकंड मिनट जा रहा है, देखते रहिए। हर घंटा जा रहा है, देखते रहिए। इस तरह करके 24 घंटे बाद 7 सप्ताह, माह और वर्ष के बाद युग, युग के बाद उसका जो अंतिम सत्य होगा वो होता है। तो कहने का मतलब घड़ी जो है वो हमको हमेशा ताकने के लिए, हमेशा वाच करने के लिए, हमेशा रिजर्व रहने के लिए, हमेशा अवलोकन करने के लिए सावधान करती है, तक 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 तक। तो मेहरबानी से आप अपने जीवन को कितना अच्छा सफल बना सकते हैं। अब पिछला जो बीत गया सो बीत गया, अब बीते होता बीती टाइम सार दे आगे की सुध ले। तो आगे की सुध लेंगे कब? जब पहले अतीत की बात सोचेंगे, अतीत में कितना अच्छा आपने गुजारा है, ये आपको सोचना है। विश्वास मानिए, मैं आपसे निवेदन हृदय से मैं करना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में गलती न करता हो। बिल्कुल, जो डंके की चोट में मैं कह रहा हूँ, कहने के लिए भले ही कोई झुठला दें, आँख में धूल झोंक दें, न कहें, लेकिन सच्चाई है कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो परहित में नहीं होती। कम से कम आप किसी का भला न करिए, किसी का जेब न भरिए, किसी का पेट न भरिए, तो उसके मुँह से कौर मत छीनिए। किसी को आप अम्बल कंबल नहीं दे सकते हैं जाड़े में, किसी को कपड़ा लत्ता नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम इतना तो करिए कि अगर कहीं से कोई व्यवस्था हो सकती है, आपके कहने सुनने से हो सकती है, तो उससे उस नीडी पर्सन को कहीं ना कहीं से व्यवस्था से अन्न वस्त्र भोजन की व्यवस्था अगर करा सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपका इससे बड़ा उपकार फल धरती पर तो और दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो मेरा मतलब यह है कि जो नया वर्ष आ रहा है, ये नया वर्ष 24वां, जिसका हम लोग ध्यानपूर्वक उसका उद्घाटन भी कल होगा, बहुत सी जगह कार्यक्रम भी होंगे, और 24 का लोग स्वागत करेंगे, सब कुछ करेंगे। स्वागत तो अभी रात 12 बजे से भी हो गया, लेकिन सच्चाई है कि हमारे आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम पीछे मुड़कर नहीं देखते। बस यही ध्यान रखिएगा कि पीछे मुड़कर देखना भी है। ये एक कहावत में आता है
कि बढ़ते कदम बढ़ते चलें तो कदम कदम बढ़ाए जा। हमारे वो देखिए कौमी गीत आता है, कभी उन्होंने लिखा था विवेकानंद के गीत में हमने पढ़ा था कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। हिम्मत तेरी बढ़ती रहे, खुदा तेरा सुनता है, जो सामने तेरे अड़े, जो सामने तेरे अड़े, तो खाक में मिटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी किसकी है? कौम की है। ज़िंदगी देश के लिए है, ज़िंदगी धरती के लिए है, ज़िंदगी मानवता के लिए है, ज़िंदगी पूरे समाज के उत्थान के लिए है। उसमें अगर आपका कोई भी आपके इन शरीर में जो मिला है, अगर उससे कुछ कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। हमारे एक परम पूज्य परम महात्मा थे, मेरे कहना चाहिए प्रेरणा गुरु हैं। उन्होंने एक बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कही थी, आज आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। इसको आप अपने गीठा बांध लीजिए दिल दिमाग में। उन्होंने कहा था कि भाई जो शक्ति मिली है भगवान की तरफ से, ईश्वर प्रदत्त जिसे कहते हैं, जो ईश्वर प्रदत्त शक्ति मिली है, शारीरिक शक्ति मिली है, शारीरिक संबल मिला है, उसको दूसरों के काम में लगा दो। शक्ति को शक्तिमान दूसरे के काम में, दूसरे की सहायता में नहीं, सेवा में लगा दीजिए। जो प्रेम मिला है वो जन जन के बीच में प्रेम में लगाइए और भगवान की भक्ति बढ़ाइए। जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान को इस तरह से बांटिए, इस तरह से बांटिए, तो कम से कम कुछ नहीं, अपने अपने जीते जी कुछ ऐसे लोगों को बना कर जाइए कि आने वाली पीढ़ी ये कह सके कि भाई उनका बताया हुआ आज तक हमारे काम आ रहा। हम तो आपको कितना विश्वास दिलाएं कि हमारे जीवन में जितने भी अध्यापक आए, जिन जिन लोगों के क्लासों में हमने पढ़ा, जिन महात्माओं के पास गए, हमने उनकी बात बड़ी बारीकी से सुनी, बहुत कुछ उन्हें लिखा और बहुत कुछ नोट किया, और हमें भगवान की कृपा से सब याद है। और वो कहते थे कि जैसे कि यू शुड लीव योर नॉबल डीड बिफोर द डेथ। कह दिया उन्होंने कि आप अपने मरने से पहले कुछ ऐसे नॉबल डीड, ऐसे आदर्श कार्य छोड़ जाइए कि आने वाली पीढ़ी याद करे कि भाई राधेश्याम नाम का कौन आदमी था, है कुछ ना कुछ क्या भी है कि खा पी के मर गया चला गया। ऐसा नहीं, अगर ऐसा है तो फिर ये जीवन बेकार है, किसी जानवर से कम नहीं है कि बिना सींग के बिना दुम के ये पशु तो है। वैसे भी हमारे समाजशास्त्र के अंदर डॉक्टर फ्राइडे ने लिखा है कि मैन इज़ द एनिमल, मैन इज़ द एनिमल, मनुष्य जो है सबसे पहले जानवर है, पशु है। और उसके अंदर जब मानवीय सभ्यता आती है, मानवीय गुणों का जो उद्भव होता है, तब वो मनुष्यत्व की तरह होता है, नहीं तो पछता रहती है। जैसे आप राम के काम में देखा होगा कि उन्होंने भगवान वशिष्ठ मुनि से कहा था कि इनकी कृपा धनुष हम मारें। ये जो आप देख रहे हैं ये बंदर भालू हैं, इनकी कृपा से हमने इन राक्षसों को मारा। और दूसरे क्षण वो कहते हैं कि उन सब लोगों को हमने सो सब धरे मनुष्य तनधारी, वो सब मनुष्य हुए। तो पशु के अंदर मनुष्यत्व आ जाए, पशुत्व का नाश हो जाए, और मनुष्यत्व जो है वो मानवता में बदल जाए, मानवता जो है वो एक शिखरोत्तर हो जाए, तो भाई इससे बड़ा और क्या हो सकता है। हमारे जो दिन बीत रहे हैं वो हमें बताते हैं, एक एक पल हमें बताता है कि भाई एक समय बर्बाद न गया हुआ वक्त फिर कभी आएगा नहीं। आदमी को चाहिए कि वक्त से डर कर रहे, और वो डर कर नहीं रहेगा तो पछताएगा। एक आध बार लोग कभी कहावत में कहते रहते हैं, मैं वो नहीं हूँ जो गया हुआ समय नहीं हूँ जो दोबारा आ ना सकूँ। ये तो दोस्त से कह सकते हैं। इसका मतलब गया हुआ समय फिर नहीं आएगा, तो जब नहीं आएगा तो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। समय जो है आ रहा और आपको साथ ले जाएगा। बस जो बात नहीं कहना चाहता था वो मैंने कह दिया कि आने वाला समय वो आपको ले जाएगा, और कहाँ ले जाएगा? नामो निशान मिट जाएगा। कल एक सज्जन का हमने वीडियो देखा, उसमें वो सज्जन कह रहे थे कि प्रेम से जिंदा रहो, प्रेम से जिंदा रहो, नहीं तो तुमको फ्रेम बनना पड़ेगा। प्रेम का उल्टा उन्होंने फ्रेम कह दिया कि अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारा जो है वो फ्रेम के अंदर तुम्हारी आकृति बना दी जाएगी और घरों के अंदर रखा जाएगा। कुछ दिन बाद घर की पुताई उताई होगी तो उसको किसी अलमारी में ठूस देंगे, फिर तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। हमने उसके उत्तर में लिख दिया कि आप ये समझ लीजिए ये व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा उत्साहित और बहुत ही हतोत्साहित हुआ होगा। उत्साह इसको बात हो रहा होगा कि हम प्रेम करेंगे,
और प्रेम करने में जब इसको प्रतिफल जो उसका खराब गया तो ये हतोत्साहित हो गया, और हतोत्साहित होने के बाद जीवन का अनुभव लिखता है कि वे प्रेम करते चलो, गाए जा गीत मिलन के, हाँ, एक दिन तुझे खुदा के घर जाना है, ऐसा कुछ गाना आना आता है। तो मेरा मतलब खुदा के घर तो सबको जाना है, ना हमें जाना ना आपको जाना, ऐसा तो कोई है नहीं, सब जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भगवान के घर जाने से पहले, ईश्वर के पास जाने से पहले हमको जो समय मिला है, हमारे जीवन की जो तमाम सारी महत्वाकांक्षाएँ हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो दायित्व हैं, और उन दायित्वों के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनका आप अगर कुछ भला कर सकते हैं, कर भला तो हो भला, तो निश्चित रूप से ये हर वर्ष जो बीतता है, ये बीता हुआ कल आपके लिए कल नहीं बल्कि स्वर्णिम काल बनकर आएगा, स्वर्णिम काल बन जाएगा। हमारे एक स्लोगन में अंग्रेजी में एक साहब लिखा था कि यू शुड लर्न योर पास्ट, यू शुड लर्न योर पास्ट, यू शुड नॉट बिलीव योर फ्यूचर, you should not believe your future, or you should believe your present, you should believe your present। आप अतीत से, you should learn your past, आप अतीत से सबक सीखिए, वर्तमान पर विश्वास कीजिए, और भविष्य पर कोई विश्वास करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा। भविष्य जब भी कभी आएगा तो आज बनकर आएगा, और आज जो है वो जब जाएगा तो कल बनकर जाएगा। तो जब केवल वर्तमान में ही हमें जीना है, तो वर्तमान में जीने के लिए जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिन जिम्मेदारियों को आपने अपने कंधों पर उठा रखा है, या किसी प्रकार का कोई अभी तक हुआ है, तो मेहरबानी से आप पहले ये अपना वाच कर लीजिए कि कल का बीता हुआ समय, विगत दिनों का बीता हुआ समय आपने जो बिताया है, सबके साथ हिल मिलकर, परिवार के साथ, स्वजन के साथ, परिजन के साथ, दोस्त के साथ, मित्र के साथ, सगे संबंधियों के साथ, अपने जैसे जो लोग मिले हुए, जान के साथ, पहचान के साथ, अनजान के साथ, उन सब के साथ आपका व्यवहार कैसा रहा, कैसा रहा? अगर वो व्यवहार किसी खास मापदंड पर, किसी भौतिक तुला पर यदि वो 16 आने सच खरा उतर सकता है, तो निश्चित रूप से आपसे के बराबर धन्य और धन्यता प्राप्त कोई दूसरा व्यक्ति इस धरती पर नहीं। बहुत बड़ी बात। भगवान ने कह दिया कि परहित बस जिनके मन माही, अंडरलाइन के लिए। कल हम दूसरी बात बताएंगे कि उन्होंने कहा था कि जिसके जीवन में दूसरों का हित करना मन में बस गया है, जिसने अपने जीवन का मूलभूत उद्देश्य बना लिया है कि परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कृष्णाही, उनको हमारे इस संसार में किसी प्रकार का कभी भी कोई भी कमी नहीं होगी, कोई दुर्लभता नहीं आ सकती। तो बहुत बड़ी बात मैंने आपको बताई, और ये कहने की चेष्टा की कि भाई आप अभी अवलोकन करिए, कल पहली तारीख है, सबकी शुभकामनाएं लीजिए, और उसके बाद यह है कि आप अपना एक बार बात जरूर कर लीजिए, पीछे मुड़ कर जरूर देख लीजिएगा कि हमसे कहाँ कहाँ भूल हुई, कहाँ कहाँ गलती हुई, उन भूलों में कुछ सुधार की संभावना है क्या? अगर संभावना हो सकती है तो भाई आप जो है, हाँ, जो मैं बता रहा था कि आप सेल्फ ऑब्जर्वर बनना है। पहले तो वॉचमैन बनना है, जैसे घड़ी चलती है तक 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 देखती रहती है, वैसे आप भी अपने आप को ताकिए, देखिए, समझिए और तरह तरह की बातों को देखिए, क्योंकि आपके पीठ पीछे कोई नहीं आ रहा। बुराई करने के लिए सब लोग लगे हैं आगे पीछे दाएं बाएं सब, लेकिन आपको सुधारने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको सतर्क करने के लिए, आपको अलर्ट करने के लिए, आपके जीवन में चेतना प्रदान के लिए ज़रूरत नहीं किसी को। सब अपने अपने मस्त है, अपने अपने काम में मस्त है। इसलिए आपको वॉचमैन बनना है, और दूसरा आपको सेल्फ ऑब्जर्वर बनना है। ऑब्जर्वर माने जो देखता है, निगरानी करता है। आप अपनी निगरानी स्वयं करिए और देखिए, जहाँ कहीं पर हमारे गुरु जी कहते हैं, स्वामी सुधांशु जी महाराज, कि आप अपनी एक डायरी मेंटेन करिए, उस पर सुबह से लेकर शाम तक का किया हुआ कार्य कहीं ना कहीं ईमानदारी के साथ लिखिए, और उसको सोचिए कि अगर गलती है तो इसमें सुधार कितना हो सकता है। ये एक अच्छा आदमी बनने का है। बाकी तो साल जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसको विदाई देते हैं। हम तो नहीं कहेंगे भाई अभी अतीत में गुजर गया, राजनीतिक दांव पेच तमाम सारे हुए, कितने सारे, अरे राजनीति का तो बात ही छोड़ दीजिए, उसमें तो जो होता है वो तो दुनिया जानती है कि सब भंडाफोड़ होते हैं, सारे तरह के भ्रष्टाचार होते हैं। कहीं होता तो बस यहीं होता, खुला ही होता। तो वो उसमें लिखा हुआ है कि 24 जो है जश्न मनाने आ गया है, जश्न आया है, क्योंकि 24 में तो बहुत कुछ होगा। ये 24 वाला साल तो ऐतिहासिक वर्ष होने जा रहा, हो गया है, अभी 23 से ही हो गया, 23 से तो उसकी नींव पड़ गई। अब यह है कि 23 वो कह रहा है कि भूलोगे नहीं, आप हमको भूलिएगा नहीं। हमने जो आपको दे दिया, जो हमने आपको सिखा दिया,
जो मौका आपने हमसे उठा लिया, आप कम से कम उसको भूलिएगा नहीं। अगर आप भूल गए तो हम समझेंगे कि आपने हमारे साथ नहीं बल्कि अपने साथ धोखा किया। तो ज़्यादा मैं क्या कहूँ, जो वर्ष बीत गया है उसको हृदय से स्वीकार करते हुए नए वर्ष में पदार्पण कीजिए। कल का सवेरा स्वर्णिमा प्रभात के रूप में उदय हो। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपसे निवेदन करता है कि जाग, महादेव वर्मा ने लिखा है, जाग तुझको दूर जाना। उन्होंने लिखा अपनी किताब में, महादेव वर्मा, जाग तुझको दूर जाना, कहे न ठंडी सांस में तो जीवन की जलती कहानी, कहे न ठंडी सांस में तो जीवन की जलती कहानी, हार भी तेरी बनेगी माननी विजय की पताका, हार भी तेरी बनेगी माननी विजय की पताका, जाग तुझको दूर जाना। जैसे होता नहीं कि असफलता ही सफलता कुंजी है, जो हारना जो है वो कोई आहें भर के नहीं बताना, हार भी तेरी बनेगी माननी विजय की पताका। तुम यदि हार गए हो तो कोई बात नहीं, प्रयास तुम्हारे जीवन के लिए बहुत सुखदायी हो सकता है। तो कल का अभियान, कल का सवेरा आपके लिए उत्तम हो, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, और ये है कि उठो, कहते हैं उन्हें कि चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर बहने लगी हवा अति सुंदर, ऐसा सुंदर समय में खो मेरे प्यारे अब मत सो। और ऐसा माता जी कहती हैं तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि सब लोग जगा रहे हैं। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, बीती बीती रात कमल दल फूले, उन पर भौरे गुनगुन झूले, चिड़िया चहक रही पेड़ों पर बहने लगी सब हवा अति सुंदर, ऐसा सुंदर समय में खो मेरे प्यारे अब मत सो। ये कह करके माताएं अगर जगाती थी। अतीत अतीत की कविताएँ हैं, बच्चों की पढ़ाई जाती थी, हमको याद है, तो मैंने सुना दी। मेरे क्लास में नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ा बच्चों की किताबों में। तो उसमें भी यही है कि मेरे प्यारे मत सो, समय बीत गया। और उसमें भी एक भजन आता है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, क्यों सोवत है क्यों क्यों सोवत है क्यों, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, क्यों सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो जो जागत है सो पावत है, यही ध्यान रखते हुए आप अपना कर्तव्य निभाइए। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको नमन करता है, वर्ष को विदाई देता है। जय श्री राम, जय